दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज शाहदरा में भी जनता कॉलोनी है यहाँ पर, शाहदरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पीछे। और यहाँ पर आज आप एक बैनर पीछे देख रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये वो पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1957 में बनाई थी और राजनीति की एक शुरुआत की थी। और जैसे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि सत्ता की चाबी जो है वो पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट से ही वो चाबी लेनी है। तो उसी के लिए यहाँ पर कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, दिल्ली प्रदेश में नियुक्तियाँ हुई हैं। नागपुर से कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में आने का उनका क्या कारण था। क्योंकि महाराष्ट्र, नागपुर और बहुत सारी जगहों पर रिपब्लिकन पार्टी ने अपना झंडा लहराया है। अब दिल्ली की बारी है, जानने की कोशिश करते हैं। पहले सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि दिल्ली में आपका आगमन का क्या कारण है। दिल्ली में पार्टी बढ़ाने के लिए हमारा आगमन हुआ है। हमारे कार्यकारिणी के जो गौतम जी है, इन्होंने न्योता दिया। और गौतम जी कौन, पूरा नाम बताइए। एडवोकेट मनोज गौतम जी, ये हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है। और दिल्ली प्रदेश में जैसी आम आदमी पार्टी हो गई और कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित करी हुई, इनका भी बड़ा कारवा आगे बढ़े इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी, आपने कुछ नियुक्ति भी करी है यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में, वो क्या क्या की हैं? हमने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट गौतम कुमार, मनोज जी गौतम कुमार, इनकी नियुक्ति की है। और चुन्नी लाल जी है, वाइस प्रेसिडेंट देशकर साहब है, इनकी भी यहाँ नियुक्ति की गई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने, उनसे भी जानना चाहूँगा। सर आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने और अब लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, किस तरीके की आपकी रणनीति रहेगी? नहीं, रणनीति तो हमारी रहेगी, हम सातों की सातों विधानसभा और उसमें लोकसभा की 7 सीटें, उनकी सातों की सातों सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। अब इस रणनीति के जवाब हम अगले मीडिया को 6 महीने बाद देंगे। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि अभी निगम के इलेक्शन गए, आपने निगम में बिल्कुल प्रयास नहीं किया, विधायक में प्रयास नहीं किया, अब सीधा ही लोकसभा में करेंगे तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं, निगम में हमने प्रयास किया था, जनता से जाके मिले थे और जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ वहाँ पे छोटी छोटी मीटिंगें भी की थी। लेकिन समस्या ये रही कि जब वो निर्वाचन आयोग में हम टिकट मांगने जाते हैं तो हमको एक AB फॉर्म लगा के देना पड़ता है फॉर्म के साथ। तो हमारे वो AB फॉर्म आने में देरी हो गई, वरना तो हमने 30 सीट डिसाइड कर रखी थी जो यमुना पार की थी और हम उन पर सुनिश्चित चुनाव लड़ाते ही। अब लोकसभा में आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, 7 सीटें हैं उसमें, तो 7 सीटों में आपकी क्या तैयारी है? क्या फिर से भी कोई फॉर्म की वो रह जाने के कारण आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं, अभी बिल्कुल उचित और सफिशिएंट टाइम है। तो अभी हमारे पास जनता के बीच में काम करने का भी समय है और हमारे पास वहाँ से टिकटें आने का भी समय है, सब कुछ अभी हमारे पास है। मौजूदा पार्टियां जो हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और बीएसपी है। बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी हरा रही है, तो आप कैसे जीत पाएंगे जो कि रिपब्लिकन पार्टी है, RPI? नहीं, वो अपनी रणनीति से लगी हुई है, हम अपनी रणनीति से लगेंगे, ठीक है। और हम तो सीधा जनता के बीच में कहेंगे भाई बाबा साहब द्वारा स्थापित पार्टी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसको फॉलो करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मंशा के कारण शायद आप बीएसपी को, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बीएसपी को लॉस पहुँचाने के लिए बहुत सारी पार्टी आ रही हैं जो कि SC ST पे काम करती हैं? देखो, जब शुरुआत में कोई घर से निकलता है ना काम करने के लिए, उसको चोर भी कहा जाता है, बेईमान भी कहा जाता है, लालची भी कहा जाता है। तो अभी ये 1957 में पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी, जिस पार्टी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, ये राष्ट्र पार्टी भी रही है। 1962 में जेल भरो आंदोलन भी किया है। इसका चुनाव चिन्ह हाथी हुआ करता था, जो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है, या RPI का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, ठीक है। तो अब इस पार्टी को जब हम पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पे ये आक्षेप लगेंगे, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा अब अगले मतलब समय के साथ पता चल जाएगा कि हम दलाली करने आए हैं या वास्तव में मतलब अपने RPI को स्थापित करने आए हैं। 57 से अभी तक आपके कोई भी फुल बहुमत कहीं भी किसी भी प्रदेश में नहीं आया, क्या कारण रहा? नहीं, कारण तो ये रहा, मैं तो कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के समर्पण की कमी रही, जिस वजह से हम मतलब देश की मुख्य धारा में ना आ पाए। जैसे 1998 में 4 MP आए हमारे,
उससे पहले 1971 में ठीक परफॉर्मेंस रही, 57 के चुनाव में ठीक परफॉर्मेंस रही। तो फिर धीरे धीरे पार्टी डिक्लाइन होती चलेगी, राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सुकड़ के रह गई। तो कहीं ना कहीं यही रहा कि कार्यकर्ताओं के समर्पण की कमी, जो ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत। जी बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप नागपुर से आए हैं, सर कह रहे हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की समर्पण की कमी रही और वो क्षेत्र वाइज ही रह गई, राज्य से क्षेत्र वाइज ही रह गई। कहीं क्षेत्र वाइज से मोहल्ला वाइज तो नहीं रह जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में अभी जैसे है, अभी दिल्ली में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कोई अपने नगर सेवक है, जिला परिषद है, जिला परिषद के अलावा विधानसभा में भी अभी हम वहाँ 4th नंबर पर रहे महाराष्ट्र में। ऐसी तो नहीं है कि भाई अब दिल्ली में पहला प्रयोग है, जो पहला प्रयोग है उसको सफल करने का हम बहुत कोशिश करेंगे। जी, पहले चुनाव चिन्ह हाथी था और अब बीएसपी के पास वो हाथी है, क्या वो हाथी का चुनाव चिन्ह आप वापस लेंगे? ये तो हम अभी जो है हाथी चिन्ह के ये तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चिन्ह है, लेकिन वो ये जैसे कि अभी हर जगह पे देश में अलग अलग चिन्ह लगता है, तो उसके बाद में अगर से पार्टी में ये लाएंगे तो हर एक चिन्ह पे हम ऑल इंडिया लेवल पर एक चुनाव पे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थी आरपीआई के कुछ लोग थे जो यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं और अपनी पार्टी को, बाबा साहब की पार्टी को वो यहाँ पर स्थापित कर चुके हैं और यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, शाहदरा, दिल्ली से।